धन्ना मन में विचार करने लगा कि आज गैया चराने मैं कैसे जाऊं, आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो धन्ना ने मन में विचार किया, ठाकुर जी बचपन से अब तक आपकी खूब सेवा करी है, खूब आपको शहद से नहलाया, खूब आपको दूध से नहलाया, खूब आपको दही से नहलाया, घी से नहलाया, खूब इत्र लगाया, चंदन लगाया, अब उसके बदले हमको तो कुछ दो। आज हमारे घर रिश्तेदार आए, आप गैया चराने जाओ, हम घर ही रहेंगे। और धन्ना ने सहज भाव में ऐसा ही कहा था। बंधुओं, विश्वास माने उस साधारण से पाषाण में से नन्हे से बाल कृष्ण प्रकट हो गए और धन्ना की गैयाओं को चराने के लिए ले गए। धन्ना की गैया चराने के लिए ठाकुर जी जाते हैं। अब तो महाराज धन्ना ने ऐसा सोच लिया कि अब तो हर तीसरे दिन ठाकुर जी को ही भेज देता है, आप ही गैया चरा के आओ। अब एक दिन वो महात्मा आए सालों बाद, जो धन्ना को पत्थर देके गए थे। जैसे ही घर पर आए तो धन्ना जाट बैठा था। महात्मा ने आकर के कहा, अरे धन्ना कैसे हो? अरे गुरुजी प्रणाम, चरणों में वंदन किया। बोले आपकी बड़ी कृपा, आप बचपन में ऐसे ठाकुर जी देकर के गए, मेरा तो जीवन आनंद में हो गया, उत्सव में हो गया। बोले अच्छा, तुम अभी तक सेवा कर रहे हो उनकी? क्योंकि महात्मा को तो पता था ना, मैंने तो ऐसे ही कोई पत्थर उठा के दे दिया था। बोले हाँ महाराज, इतने साल हो गए, मेरी सेवा आज तक चल रही है। अच्छा दिखाओ तुम्हारे ठाकुर जी कहां हैं? बोले ठाकुर जी अभी यहां नहीं है। तो बोले कहां है? बोले गैया चराने गए हैं। तो गैया चराने गए? बोले हाँ गैया चराने गए हैं। मेरे ठाकुर जी जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरी जगह गैया चराने चले जाते हैं। महात्मा बोले ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है? बोले नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर रुको, देखना मेरी गैया चर के आ रही है, शाम सुंदर चराने जाते हैं। और इतने में ही धन्ना जाट के साथ में जाकर के देखा, असंख्य गायों का समूह गांव की ओर चलता आ रहा है और उन गैयाओं के बीच में श्याम सुंदर उन गैयाओं को हाँकते हुए आ रहे। महात्मा ने धन्ना जाट को प्रणाम किया। बोले अरे बालक, तेरी भक्ति को प्रणाम, हम सच्चे शालिग्राम की सेवा करते करते 80 वर्ष हो गए, आज तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, तूने साधारण से पाषाण में से प्रकट कर दिया। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी पाषाण में नहीं है, ठाकुर जी मूर्ति में नहीं है, ठाकुर जी मंदिर में विराजमान तो हैं, लेकिन यदि मंदिर में आपकी भक्ति में सत्यता है तो ठाकुर जी हैं। नृसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। नृसिंह तो आज भी खंभों में बैठे हैं, लेकिन उनको प्रकट करने वाला प्रहलाद चाहिए। क्या समझ में आया? भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। और सत्य किसे कहते हैं? संसार में केवल एक ही वस्तु सत्य है और वो है प्रेम। वो प्रेम यदि है तो ठाकुर जी यत्र तत्र सर्वत्र हैं। यदि प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है, मंदिर में भी वो कहां मिलता है? हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो मंदिर में भी, भाव नहीं तो मंदिर में भी, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए भगवान, भाव के। पूजा सेवा में बदल जाए। अभी हम लोग पूजा करते हैं भगवान की,
7 दिन बाद आप सबके घरों में, और आप जब जब दरबार में आओ तब पूजा नहीं करो, सेवा करो ठाकुर जी। पूजा में और सेवा में अंतर क्या है? हमारे वसण शाह दरबार में पूजा नहीं होती, सेवा होती है। हमारे वृंदावन के कोकिल साईं के दरबार में पूजा नहीं होती, सेवा होती है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के यहां पूजा नहीं होती, सेवा होती है। इसका मतलब क्या है? पूजा वो लोग करते हैं जो मंगता होते हैं, सेवा वो लोग करते हैं जिनको ठाकुर जी मिल चुके हैं, जिन पर भगवान प्रसन्न हैं। भक्ति का भाव बदलना है, पूजा को सेवा में परिवर्तित करना है। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? भगवान को कभी जड़ मत समझिए, ये तो केवल मूर्ति हैं, ये तो केवल अष्ट धातु के हैं, ये तो केवल आदि आदि भाव के हैं ना। जैसे हम अपनी बेटी को ज्यादा तेल लगा देते हैं तो उसको अनकंफर्टेबल होता है, ऐसे ही ठाकुर जी को भी अनकंफर्टेबल होता है। ये भाव कब आएगा? जब आप चैतन्य बात रखोगे ठाकुर जी के प्रति। कई घरों में मैं जाता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, उन घरों की सेवा देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी केवल यहां पर बैठे हैं, दुनिया भर के एक ही कपड़े में 10-10 दिन बेचारे गुजार लेते हैं, भोग लगाते हैं तो उन्हीं के भोग में से चूहा भी खा जाता है। ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, और सेवा कब होगी? जब उनके प्रति चैतन्य भाव हो। और चैतन्य भाव का मतलब होता है जैसे मुझे गर्मी सर्दी लगती है वैसे ठाकुर जी को भी लगती है, जैसे मुझे भूख लगती है वैसे ठाकुर जी को। एक बार की बात है, श्रीनाथ द्वारा में उदयपुर के पास श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो वहां श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे गुसाई जी। इतने में ही एक बिल्ली आ गई मंदिर में, और जैसे ही बिल्ली ने अंदर प्रवेश किया तो सामने खड़े श्रीनाथ जी वो सब भूल भाल गए और डरने लगे, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ। पुजारी जी बोले किसको भगाओ? बोले बिल्ली आ गई, मुझे इससे डर लग रहा है, इसको भगाओ। भगवान डर रहे थे उससे। तो गुसाई जी सेवा करते करते मनोविचार करने लगे, बोले जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, जो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दे तो नूतन प्रलय हो जाता है, ऐसा ब्रह्म परमात्मा जिसके आगे शंकर जी भी नतमस्तक रहते हैं, ब्रह्मा भी नतमस्तक रहते हैं, सूर्य चंद्र भी नतमस्तक रहते हैं, वो छोटी सी बिल्ली से डर रहा है। जैसे ये भाव गुसाई जी के मन में आया, ठाकुर जी उतर गए और जाने लगे मंदिर छोड़ के। गुसाई जी पीछे पीछे दौड़े चरणों, कहां जा रहे हो प्रभु? बोले देखो, हम आपके पास इसलिए रुके हुए थे क्योंकि आप हमको बालक समझ के हमारी सेवा करते हो, और बालक समझ के यदि हमारी सेवा करोगे तो बालक तो बिल्ली से भी डरेगा, कुकर से भी डरेगा, सबसे डरेगा। लेकिन अभी अभी आपने सोचा ये तो परब्रह्म परमात्मा है, तो परब्रह्म परमात्मा मंदिर में क्यों रहेगा? वैकुंठ में रहेगा, मैं जा रहा हूं छोड़ करके। तब तो चरणों में गिर गए, बोले नहीं 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 भगवान, अब तो बाल भाव से ही विराजो, मैं बिल्ली भगा देता हूं। वो चैतन्य है हमारे ठाकुर जी। हमारे पुनीत साईं जी और सोनू साईं जी, इनसे मेरा बड़ा प्रेम है। तो रहा था तो झूला पे ठाकुर जी बैठे थे और सब धीरे धीरे झुला रहे थे। वो सोनू साईं बोले महाराज जी ने धीरे झुलाओ, धीरे झुलाओ। मैंने कहा क्यों? बोले ठाकुर जी डर जाएंगे। मैंने कहा डरेंगे तो क्या होगा? बोले अरे उनको डर जाएंगे। मैंने कहा इसीलिए तो जोर से झुला रहा हूं ताकि इनको डर लगे तो ये चिल्ला के बोले अरे धीरे झुला, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसीलिए तो तेज झुला रहे हैं ताकि इनका स्वर तो सुनाई दे।
ये एक बार हाथ तो पकड़े, धीरे झुला। ये सब भाव कब प्रकट होते हैं? जब अपने ठाकुर के प्रति चैतन्य भाव होगा। हम उनको मूर्ति समझते हैं, हम सोचते हैं अष्ट धातु की मूर्ति है, इसलिए हमारे भाव प्रकट नहीं होते। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी हंसते हैं, बोलते हैं, सब लीला करते हैं, लेकिन चैतन्य भाव तो लाए कोई उनके प्रति। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। दुनिया के कितने भी उत्सव होते हों, वो सब आपको सुख दे सकते हैं, सब आपको एंजॉय करा सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कथा या ठाकुर जी के संबंध रखने वाला कोई भी उत्सव आपको सुख नहीं देगा, वो आपको आनंद देगा। कथा में आपको सुख नहीं मिल रहा है, कथा में आपको आनंद मिलता है। किसी सांसारिक मनोरंजन करने वाले कार्यक्रम में आप जाओगे, वहां केवल आपको सुख की अनुभूति होगी, लेकिन इस वक्त आप कथा में बैठे हो, अपने अपने फोन निकाल करके अपनी सेल्फी लोगे तो दुनिया में आज तक जितनी सेल्फी ली सबसे बढ़िया यही आएगी, क्योंकि इस वक्त आप सुखी नहीं हो, आप आनंद में हो। ये आपके चेहरे की प्रसन्नता, ये आपकी आंखों का नूर, ये आनंद को प्रदर्शित करता है। कोई पूछता है क्यों जाते हो वृंदावन, क्यों जाते हो वसंत दरबार में, क्यों जाते हो कथा सुनने के लिए? ये मत कहना अच्छा लगता है, ये मत कहना सुख मिलता है, यूं कहना आनंद आता है भाई, बड़ा आनंद आता है। और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, वास्तविकता नहीं है। मान लो कभी हमारे साईं कालीराम जी कहें कि चलो महाराज जी सारी संगत को लेकर दुबई चल रहे हैं, और दुबई के सबसे महंगे होटल में रुकेंगे। मैंने कहा चलो। अब ये ले गए हमको वहां पर, और सारी संगत को हमको सबको बढ़िया रूम दिया, एक एक रूम। महाराज कितने रुपए का रूम है? एक रात का 1.25 लाख रुपए का रूम। ऐसे रूम में हम सब ठहर गए, और इन्होंने क्या किया, हम सबको रूम दे करके और बाहर से हमको लॉक करके ये सबकी चाबियां लेके वापस उल्लासनगर आ गए। एक दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन भी अच्छा लगा। फ्रिज खोलो, दुनिया भर के जूस हैं, जो खाना है फोन करके मंगा लो, लेकिन शर्त ये कमरे से बाहर नहीं जा सकते आप। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन भी बहुत बोल रहा हूं मैं, 5-6 दिन बाद आप फोन करोगे साईं हमको बचाओ यहां से, ये कहेंगे अरे भैया 1 लाख रुपए रोज के खर्च कर रहा हूं, रहो उसी में। बोले भले ही 1 लाख नहीं 2 लाख कर रहे हो, लेकिन हमको यहां से निकालो। कहने का अभिप्राय क्या है? संसार में जो सबसे बड़ा सुख है वो भी यदि हमको मिल जाएगा ना, तो 5-6 दिन के अंदर उस सुख की गणना भी कम होती चली जाएगी। लेकिन यदि ठाकुर जी मिल गए, श्रीधाम बिहारी लाल मिल जाए, श्री किशोरी जी का दर्शन हो जाए, उस सुख के आगे, उस आनंद के आगे सब फीका है। अभी पूछो हमारे हृदयवंश महाप्रभु, हमारे श्री अनंत रसिक श्री हरिदास जी महाराज, इन सब ने उस परिणति को प्राप्त किया कि उसके आगे सांसारिक सब सुख बेकार हैं, सब सुख खराब हैं। ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। भगवान का नाम आनंद है, और यहां मिलने वाला जो प्रसन्नता, जो यहां सुख आप सबको मिल रहा है, ये सब आनंद का स्वरूप है। इस आनंद को हृदयस्थ कर लीजिए। तो भगवान के कितने रूप हुए? 3, सत्य, चैतन्य और आनंद।
वास्तविकता मानिएगा। आप कथा में बैठे हो और आपका मन लग रहा है कि नहीं अभी मैं कथा सुनूं, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे प्यास नहीं लग रही, मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये जो अच्छा आपको यहां बैठ के लग रहा है ना, निश्चित मानिएगा, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, यहां बैठ करके प्रसन्न होना, इसका मतलब ठाकुर जी आपको छू रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। अभी आप भागवत जी को यहां से कहीं और पधरा दो, व्यासपीठ को यहां से हटा दो और किसी सांसारिक संगीत गाने वाले या सांसारिक नृत्य करने वाले को मंच पे ले आओ, करवा दो प्रारंभ। जो वास्तव में सांसारिक मनोरंजन करने वाले होंगे ना, वही टिकेंगे यहां पे, बाकी सब चले जाएंगे। क्यों? बोले 1 घंटे पहले हम कथा सुन रहे थे, उसके आगे सब फीका है। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, उसके आगे सब संसार का कोई रस अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन तीनों को हृदयस्थ करो। भगवान के 3 काम हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये ठाकुर जी के 3 काम हैं। और भगवान के 3 गुण हैं, क्या? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय इन समस्त प्रकार के तापों को दूर करने वाले श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा, ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। हमको सुन करके फिर पीछे दोहरा के गाओ और ऊंचे स्वर में गाओ। अभी तो पद भी गाएंगे, भजन भी गाएंगे, चौपाइयां भी गाएंगे, सब गानी पड़ेंगी आपको। 2 प्रकार की कथा होती है, एक होती है व्यास पद्धति और एक होती है नारद पद्धति। व्यास पद्धति की कथा 4 घंटे नहीं 24 घंटे होगी, 7 दिन तक। लेकिन हम 24 घंटे सुन नहीं सकते, इसलिए नारद पद्धति से कथा होती है। नारद पद्धति कैसी? 4 घंटे कथा भी होगी, फिर उसमें कीर्तन भी होगा, उसमें भजन भी होगा, उसमें नृत्य भी होगा, उसमें सब होता है। तो इसलिए नारद पद्धति की कथा है। 2 बातों का ध्यान रखना, नृत्य करो भले ही मत करो, लेकिन करताल और गाना है और भाव में डूब के गाना है। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ
कृष्ण कृष्ण श्री राम, श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम। हे भजो कृष्ण कृष्ण श्री राम, भजो कृष्ण कृष्ण श्री राम। दयालु दया करो श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया, दयालु दया करो, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम। मेरे मन में ज्योत जगा दो, मेरे मन में ज्योत जगा दो। मेरे मन में भक्ति भरा दो, मेरे मन में भक्ति बढ़ा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। हे राधा रमण लाल, मेरे मन में भक्ति बढ़ा दो या फिर मुझे अपना रूप दिखा दो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि दोनों ही संभव नहीं है, ना तो हम अपना रूप दिखा सकते हैं, ना आपके अंदर भक्ति बढ़ा सकते हैं। तो फिर अंतिम इच्छा हमारी पूरी कर दो। भले ही हम भक्ति शून्य हैं, भले ही हम आपके दर्शन से दूर हैं, लेकिन नाथ एक कृपा हमारे ऊपर कर देना। क्या? हाँ, मेरे मन में भक्ति बढ़ा दो, मेरे मन में भक्ति बढ़ा दो। मुझको
अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, हाँ मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। या फिर कुछ नहीं तो फिर अंतिम इच्छा पूरी कर दो, बस मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम, मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम, हाँ मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम, मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम। दयालु दया करो, मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो। हाँ मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो। हाँ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया कृपालु कृपा करो, कृपा दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना। बंधुओं, सत्संग केवल कहीं कथा चल रही हो, आप जाके वहां बैठ गए और कथा सुनने लगे, तो वही सत्संग नहीं होता है। हम कैसे व्यक्ति के संग रहते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, कैसी हमारी दिनचर्या, वो सब सत्संग कहलाती है। हमारा रूप कैसा, हमारा पहनावा कैसा, हमारी सोच कैसी, सत मतलब ठाकुर जी का, और संग मतलब रहना। केवल यही मत सोचो कि हमने किसी व्यास जी को मंच पर बैठा के उनको 4 घंटे सुन लिया, यही सत्संग है ना। आपके मित्र कैसे हैं, वह भी सत्संग कहलाता है। आपका पहनाव कैसा है, वह भी सत्संग कहलाता है। आपकी दिनचर्या कैसी, वह भी। हम लोग क्यों कहते हैं भाई ये फलाने व्यक्ति, इनकी दिनचर्या से बहुत सीखना चाहिए, इतने बजे उठ जाते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसा कर। इसका मतलब क्या, उनकी दिनचर्या सत्संग लायक है, वो संग करने योग्य है। लोग कहते हैं महात्मा गांधी, उनका सत्संग क्यों करना था, खादी पहनते थे, ऐसा रहते थे, इतना खाते थे, ऐसे ऐसे सब दिनचर्या लोग बताते हैं ना। जैसे आदमी कोई पॉपुलर हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं, फिर उससे पूछते हैं आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, आप क्या खाते हो। तो फिर उसको फॉलो करने वाले लोग उन सब चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं। बोले क्यों, हमारा आइडल ऐसा करता है तो हम भी करेंगे। लेकिन कई लोगों के आइडल आपके बगल वाले शहर के लोग ज्यादा हैं। बगल में बंबई है ना, यहाँ के लोग बड़े लोगों के आइडल बने हुए हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या पूछो, क्या दिनचर्या है। रात में सोते हैं 2-3 बजे, सुबह कब उठते हैं, बोले सुबह उठते हैं 10-11 बजे। क्या खाते हैं, बोले इंसान छोड़ के सब खा जाते हैं।
ऐसी तो उनकी दिनचर्या। तो यह भी विचार करने योग्य है, समझने योग्य है कि हम किसका जीवन दिनचर्या अपनाएं, उसके क्या नियम होते हैं। अब जैसे संत महात्माओं को हम लोग प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग बड़ा व्यवस्थित जीवन जीते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, हवन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। उनका नियम, उनकी दिनचर्या अच्छी है, इसीलिए तो प्रणाम करते हैं उनको। कुछ नहीं भी करते, तिलक रोज लगाते हैं, इसलिए भी वो प्रणाम करने योग्य है। तो सत्संग का मतलब किसी व्यक्ति को सुनना मात्र नहीं होता, आप कैसे व्यक्ति को फॉलो करते हो, कैसे व्यक्ति का संग करते हो, कैसा भोजन करते हो, कैसा जल पीते हो, कैसे समाज में जाते हो, कैसे वस्त्र पहनते हो, कैसी दिनचर्या रखते हो, सब सत्संग। व्यक्ति का त्याग करना भी सत्संग के समान है। केवल एक सज्जन व्यक्ति ने ताली बजाई, मतलब समझ में उन्हीं को आया बस। अच्छा सुनो, बात ध्यान से सुनो। किसी व्यक्ति का आहार अच्छा नहीं है, किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। आप वसनशाह दरबार जाते हो, लेकिन किसी व्यक्ति को आपका वहां दरबार में जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसका यदि आप त्याग कर दोगे ना, तो वह त्याग भी सत्संग के समान है। मैं अपनी कथा में डंके की चोट पर कहता हूं और अपनी जिम्मेवारी पर कहता हूं, भगवत मिलन में, भक्त मिलन में जो भी बाधक बन रहा है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, पड़ोसी हो, भाई हो, सखा हो, मित्र हो, यार हो, कोई भी क्यों ना हो, भगवत मिलन में यदि बाधक है, उसका त्याग करो। हमारे यहां त्याग जरूरी नहीं है कि आप शरीर से ही उसका त्याग कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम मन से त्याग करते हैं। कई लोगों के, अब किसी की शादी है, वो शादी जिसकी है वो हमको एक आंख नहीं सुहाता, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम लोग नाटक करने के लिए, व्यवहार दिखाने के लिए जाते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश करके आते हैं, बोले बहुत बहुत आपको शुभकामना आपके ब्याह के लिए। जबकि मन से क्या है, मन से बिल्कुल भी आपका मन नहीं है वहां जाने का, लेकिन आप केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जाते हो। तो ठीक उसी प्रकार भगवत मिलन में यदि कोई अपना ही परिवार का घनिष्ठ व्यक्ति बाधक बन रहा है, तो फिर उसके साथ में फिर फॉर्मल रहना शुरू कर दो, उसके साथ में फिर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है बस। और इसके पीछे कथा आती है। एक भक्त हुए जगन्नाथ भगवान के, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। भक्तमाल में कथा आती है अंगद जी की। तो श्री अंगद जी जो थे, वो एक राजा के यहां पर सेनापति थे, बहुत पराक्रमी थे, बुद्धिमान भी थे, सब कुछ था, लेकिन उनको भजन, कीर्तन, कथा, सेवा, पूजा, इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था उनका। परंतु ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, ऐसे लोगों को ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं जो पूरी तरह भक्त ही हो। अच्छा, ठाकुर जी की लीला, आप लोग, कई लोग इस बात से एग्री करोगे, जो बहुत भक्त होता है ना, ठाकुर जी परीक्षा के रूप में उसको ऐसा व्यक्ति देते हैं जो बिल्कुल उसके विपरीत हो। अधिकतर ऐसा देखा गया। पत्नी यदि बहुत भजन करने वाली, कथा सुनने वाली है, तो पति बिल्कुल नास्तिक मिलेगा। और कई घरों में पति बेचारे बड़े भजनानंदी होते हैं, संत सेवी होते हैं, पत्नी बिल्कुल फ्रैंक होती है, उनको कोई मतलब नहीं है। कई घरों में माता पिता बड़े भजनानंदी होते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल उल्टे निकलते हैं। और कई घरों के माता पिता कभी मंदिर नहीं गए और बच्चों में इतनी भक्ति आ जाती है। ठाकुर जी हमारे खेलते हैं हम सबके साथ में। वास्तविकता पता है क्या है?
यदि आप जो चाहते हैं वो अनुकूलताएं आपको मिल जाएं तो समझना ठाकुर जी की कृपा, और यदि आप जो चाहते हैं उससे प्रतिकूल आपको प्राप्त हो तो समझना ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, कुछ ज्यादा ही कृपा है। तो जिनके पति पत्नी बच्चे माता पिता अनुकूल है उन पर तो कृपा है, और जिनके आपको नास्तिक बालक इसलिए ठाकुर जी ने दिए ताकि बालकों के प्रति कभी मोह ना हो। आपको विपरीत माता पिता इसलिए ठाकुर जी ने दिए कि भाई उस विपरीत में भी अनुकूल दर्शन करके नित्य प्रणाम करके मेरी प्राप्ति करो। प्रतिकूल भगवान की अति कृपा का लक्षण है। अंगद जी बिल्कुल भक्ति भजन भाव से बिल्कुल अलग रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी, वो पत्नी ऐसी थी कि शुरुआत दिन होते ही कम से कम भारतवर्ष में जितने ठाकुर जी के यदि किसी दिन कोई संत नहीं आते तो भूखी रहती थी। ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात ही कोई अन्न का दाना मुख में जाता था। रात्रि में सोने से पहले 2 घंटा भजन करती थी, तभी शयन करती थी। ऐसी उनकी पत्नी। कंठी माला पहन करके रहना, एकादशी का व्रत करना, नाम जप करना, कहीं पता चल जाए कि वहां कथा हो रही है तो चाहे किलोमीटरों दूर हो दौड़ करके जाती, कथा सुनती। करना है करो, जितनी देर कथा सुननी है सुनो, जितने संतों को बुला, लेकिन मुझसे कभी मत कहना कि तुम भजन करो, तुम भक्ति करो, कथा सुनने चलो, मुझसे ये सब नहीं होगा। राम जी ने जोड़ी बना दी, दोनों रहते थे प्रेम से। एक बार क्या हुआ, अंगद जी की पत्नी ने जिनसे दीक्षा ली थी, उसके जो गुरुजी थे, वो गुरुजी उस नगर में आए जिस नगर में अंगद जी रहते थे। पत्नी ने जाकर के निवेदन किया, बोले महाराज जी आप हमारे नगर में आए हैं, यदि हमारे घर नहीं आएंगे तो हमको बड़ा सूना लगेगा, आप कृपा कर दीजिए हमारे घर पधारिए। कथा चल रही है, जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ सब नाचने लगे, करताल बजाने लगे, उछल उछल करके कीर्तन करने लगे। पर बैठे हैं, कहीं भी बैठ गए लोग। अंगद जी आए और आकर के बरसने लगे, बोले किसने बुलाया तुम लोगों को, ये मेरा घर है, तुम्हारी धर्मशाला नहीं है जो चले आए हो, चलो जाओ यहां से। संत सब सहन करेगा, लेकिन कथा का अपमान अनादर संत कभी सहन नहीं करते। संत ने अपनी पोथी हृदय से लगाई, सब चले गए। वो गए तो धीरे धीरे सारी जनता भी चली गई। एक कोने में बैठी चुपचाप अंगद जी की पत्नी कुछ नहीं बोली, सहन करती रही। जब सब वहां से चले गए, अंगद जी धीरे से जाके बोले, देखो मैंने तुमको कभी रोका तो है नहीं, कहीं भी कथा सुनो, कुछ भी करो, ये तुम घर पर क्या कर रही हो, ये काय को इतने सब लोगों को बुला लिया और यहां पर आकर के कर दिया। अंगद जी की पत्नी ने कहा, आप चाहते तो मुझसे इस बात को कथा विश्राम होने के बाद भी कर सकते थे। कथा के बीच में आकर के इतना हल्ला मचाना, सबको भगाना, और सबसे बड़े मेरे गुरु का अनादर कर दिया आपने। अब तो अंगद जी बोले, तो ठीक है, अब बुरा मत मानो, हम गुरु जी से क्षमा मांग लेंगे। बोले अब क्षमा मांगने से क्या,
भरी सभा में गुरुजी का अनादर कर दिया, आप कहते तो क्षमा मांग लूंगा, जाओ, आज से मैं नियम धारण करती हूं, आप मेरे पति हैं लेकिन मेरे शरीर के पति हैं, इसलिए शरीर से जितने धर्म होने चाहिए पत्नी के पति के प्रति सब निभाऊंगी, सुबह उठ करके प्रणाम करूंगी, आपको भोजन कराऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके वस्त्र आदि सब रखूंगी, सब करूंगी, लेकिन हृदय से आपका आज ही त्याग करती हूं मैं, और आइंदा आज के बाद आपका मुख नहीं देखूंगी। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया, बोले अब जीवन पर्यंत उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको निमंत्रण मिला कि नहीं, पता चला कथा हो रही है तो आएंगे ही आएंगे। दूसरे निमंत्रित लोग जिनको कार्ड गया, जिनको साईं ने कहा कि भाई कथा है, आना है, और तीसरे कोने में बैठे होंगे कहीं छुप छुपा के, बेचारे उदास, हताश, निराश अपने जीवन से। ऐसे ही अंगद जी बेचारे बड़े दुखी थे, वैसे तो कभी कथा में जाते नहीं थे लेकिन दुखी थे, तो एक जगह देखा कहीं कथा हो रही थी तो अंगद जी जाके पीछे ही बैठ गए। अब बैठे बैठे अंगद जी महाराज थोड़ी देर सुनने लगे, थोड़ी देर में ही उनको आनंद आने लगा, तो थोड़ी देर और ध्यान से सुनने लगे, और सुनते 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 उनको इतना अच्छा लगा, अब तो वो दूसरे दिन समय पर ही आ गए, आकर के पीछे ही बैठ गए, फिर सुनने लगे, अब तो और आनंद आने लगा, तीसरे दिन फिर पहुंच गए, चौथे दिन फिर पहुंच गए। 7 दिन तक पूरी कथा सुनी। 7 दिन बाद जैसे ही व्यास जी जाने लगे, अंगद जी ने आज पहली बार एक संत को प्रणाम किया, बोले महाराज मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, मैं अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हूं, लेकिन इस अत्याधिक कष्ट में जीवन में 4 घंटे जब आप कथा सुनाते थे तो बड़ा सुख लगता था। आपकी अगली कथा कहां है, मैं वहां आऊंगा। संत ने बताया तो अगली कथा में पहुंच गए। अब कथा सुनने तक सीमित नहीं रह गए, अब तो अंगद जी कथा में जो सुनते हैं उसको जीवन में उतारने लगे, अपने भीतर लाने लगे। धीरे धीरे अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में पत्नी बगल में बैठे, उसके बगल में बैठ करके, और अंगद जी भी ठाकुर जी का भजन करने लगे। सुबह पत्नी से पहले उठ करके स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को माला आदि अर्पित करने लगे। पहले तो पत्नी को लगा ये सब मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन एक दिन श्री अंगद जी महाराज रात्रि में सोए थे, अभी तक पत्नी का विरह था, लेकिन अब श्याम सुंदर का विरह हृदय में आ चुका था। रात्रि में अंगद जी महाराज व्याकुल भाव से अपनी निद्रा में ही बैठ गए। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे मधुसूदन, हे दामोदर, हे राधा रमण, हे वृंदावन बिहारी, ऐसे करके ठाकुर जी का नाम उच्चार हो। ये जो कुछ दिनों से बदलाव मैं देख रही हूं, ये नाटक नहीं है, ये तो वास्तविक है। ये तो स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। प्रातःकाल अंगद जी जब उठे तब पत्नी ने चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही जो नियम धारण किया था कि आपका मुख नहीं देखूंगी, वो नियम तोड़ दिया और घूंघट उठा दिया और कहा मैंने नियम धारण किया था कि जो हरि विमुख पति है उस पति को देखूंगी नहीं, लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि आप हरि सन्मुख हो चुके हो। आज अंगद जी बोलते हैं पत्नी अपनी पत्नी से, देवी
एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले नहीं मानूंगी। बोले 15 दिन पहले तक आप मुझे बड़ी सुंदर लगती थी, लेकिन आज आपके मुख में मुझे नीरसता दिख रही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है आपसे भी ज्यादा सुंदर तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, हमारे श्याम सुंदर है। मुझे अब आपके रूप को देखने की कोई आकांक्षा नहीं, मैं तो श्याम सुंदर को देखना चाहता हूं। वास्तव में ये अंगद, अभी और भी लंबी पूरा जीवन चरित्र है अंगद जी का। जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए इनके लिए, कभी सुनाऊंगा 7 दिन में। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं, भगवत मिलन में बाधक कोई भी क्यों ना हो, उसका त्याग करो। और कैसा त्याग करो? जैसा अंगद जी की पत्नी ने किया। व्यवहार निभाना है, उस व्यवहार को निभाइए। लेकिन जब वास्तविकता की बात आए तो हम सब मानव हैं, हम नाटक करने में बहुत अच्छे हैं, हम लोगों से नाटक बहुत अच्छे से होता है। ठाकुर जी ने हम सबको एक्टर बना के भेजा है। नाटक करने में हम लोगों से आगे कोई भी नहीं है, लेकिन वो नाटक ठाकुर जी के आगे नहीं, संसार के आगे करो। सत्य बता रहे हैं, भक्ति का स्वभाव क्या? संसार के आगे प्रदर्शन और ठाकुर जी के आगे दर्शन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी के आगे तो प्रदर्शन करते हैं भक्ति का, और संसार का दर्शन करते हैं। अपने हृदय को परिवर्तित करो, संसार के आगे। ठाकुर जी के सन्मुख दर्शन करो। भगवत मिलन में जो बाधक बनता है उसके साथ में केवल नाटक मात्र व्यवहार करो, वास्तविक संबंध मत बनाइएगा। इस प्रकार बंधुओं, जब ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा तो क्या होगा? तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के जितने भी ताप हैं ठाकुर जी सबको दूर कर दे। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। ये महात्मा का प्रथम श्लोक है। आइए अब आगे सर्व सिद्धांत निष्फलम संसार भयनाशनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषिगण थे, और वे 88,000 बैठा करके इन सब ने प्रश्न किया, महाराज मानव का कल्याण कैसे होगा? कलयुग में यज्ञ से, व्रत से, नियम से, जप से, साधन से, तपस्या से कैसे मानव का कल्याण होगा? तब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। कलयुग में हमारा कल्याण कैसे होगा? दिन में 3 बार नहाने से कल्याण होगा। सुबह दोपहर शाम 1008 हरिनाम संकीर्तन करने से होगा। 1.25 लाख भगवत नाम से आहुति देकर के हवन करने से होगा। गंगा जल में 1008 डुबकी रोज लगाने से हमारा कल्याण होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ और महाराज तीर्थों में घूम घूम करके हमारा कल्याण होगा। मानव का कल्याण कैसे होगा? जप, नियम, तप आदि साधनों की आवश्यकता है। कल्याण का केवल एक ही उपाय है,
हमारा हृदय जो मलिन है, हमारे अंदर जो कुषित विचार हैं, वो जिस दिन शुद्ध हो जाएंगे हमारा उसी दिन कल्याण हो जाएगा। और उनकी शुद्धता केवल कथा से हो सकती है और किसी से नहीं। हम जिस दिन अपनी बुरी आदतों का त्याग, अब मैं एक बात कहूं, लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, लेकिन अपने क्रोध को कम नहीं कर पाए, अपने काम को कम नहीं कर पाए, अपने मोह को कम नहीं कर पाए, अपने सिगरेट पीने की दूषित इच्छा को कभी कम नहीं कर पाए, तंबाकू पाने की अपने दूषित व्यवहार को कभी नष्ट नहीं कर पाए, दुनिया की लोगों को देख करके उनमें कमियां ढूंढना, इस दूषितता को कभी कम नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को सोमवार, मंगलवार, एकादशी का व्रत भी छोड़ देना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, हम में परिवर्तन हो। मैं तो हाथ जोड़ के